पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। ये स्तुति आराधना धन्यवाद की बेटे हम आपकी महिमा के लिए अर्पित करते हैं। ये बात सत्य है कि प्रभु तेरे उपकार हमारे जीवन के अंदर अनगिनत है। तूने हमारे साथ कई सारी भलाइयाँ की हैं और हमें अब तक भला चंगा रखा है। हमें खिलाया पिलाया पहराया, हर एक बुराई से मरी से महामारी विपत्ति से शैतान की हर शक्ति युक्ति से अंधकार से मृत्यु से आपने हमें बचाया और अन्य पाप और मृत्यु की विषा से भी आपने हमें आज़ाद किया और सारे पाप गुनाह माफ करके हमारी मौत तक को भी तूने अपने गले उठाया। प्रभु तेरे उपकारों को हम क्या याद करें, क्योंकि तेरी कृपा हम पर अपार है और तेरा प्यार हमारे लिए अगाध पे है और तेरी कल्पनाएं जो हमारे लिए सिद्ध हैं पिता। और उन सब बातों के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जीवन के हर एक क्षण के लिए, हर एक धड़कन के लिए, हर एक सांस के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी स्तुति आराधना धन्यवाद के साथ हम आपके समक्ष ले आते हैं। इस अद्भुत गवाही के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं जो भाई धीरज के विषय में आपने प्रकट करके दिया और उस बच्चे को चंगा किया। आपका दिल से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्रभु शास्त्र में लिखा है कि सारे दशमांश अर्पण और उठाने के बेट मेरे घर के अंदर ले आओ, मेरे भंडार में लाओ, ताकि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। और इस तरह से तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। और तुम्हारे जीवन का कोई एक ऐसा क्षेत्र न होगा जहाँ पर तुम आशीष को न देख पाओ। तो पिता तेरे भक्तों ने, तेरे प्यार करने वालों ने अपने आप को श्रद्धा और भक्ति के साथ तेरे आगे अर्पित किया है और अपनी दशमांश अर्पण उठाने के बेटों को तेरे समक्ष लिया है। जो उन्होंने जो कुछ भी दिया है पिता उन सब बेटों को आप स्वीकार करें और यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने जो कुछ भी दिया है तू भी अपनी महिमा सहित हर एक के जीवन में प्रतिफल देने के लिए 100 गुना आशीष करे, 1000 गुना बराबर करे। जिस तरह से तू हमारे पुरखाओं के साथ भलाई करता रहता, जिस तरह से अब्राहम को आपने अकेले ही बुलाया और प्रभु जातियों का मूल पिता बना दिया। पिता हम दुआ करते हैं जैसे आपने सोने चांदी रुपए पैसे के अंदर हालेलुया और अलग अलग प्रकार के जानवरों के अंदर सेवकों के अंदर आपने बराबर दी, उसी तरह से आज तेरे लोगों के ऊपर भी वैसे ही आशीष आने पाए, ताकि किसी के जीवन में कोई कमी घटी ना हो, लेकिन हर एक के जीवन से निर्धनता कर्ज मर्द का श्राप टूटे और प्रभु सब लोग धर्म के कामों के अंदर बढ़ते जाएं, तेरी महिमा के लिए देने वाले बन सकें। और जो देता है हर्ष के साथ तो तू उन्हें भी अपनी महिमा के साथ देने पाए। प्रभु हम दिल से दुआ करते हैं। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद। आज के शब्द के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे दास के ऊपर आशीष करना, तेरे आत्मा का सामर्थ और अभिषेक उंडेल कर उसे आशीष करने वाला बोलने वाला कोई मनुष्य न हो, लेकिन तेरी आत्मा हम सब के साथ बात करे और तेरी महिमा के लिए हम सब के ऊपर तेरी ओर से विशेष अनुग्रह शांति है। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए और भाई हर्ष गलानी का परमेश्वर की वेदी पर हम स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूँ 1.5 साल के बाद भाई मुस्कुरा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से। तो भले मुझे 1.5 साल लगा, लेकिन परमेश्वर का जो शब्द है वो रोज़ हमारे पास आता है। आमीन। प्रभु ने हमें बहुत अच्छी रीति से ब्लेस किया है, बहुत अच्छे भाई दिए हैं जो वचन की सेवकाई के अंदर निपुण हैं, और परमेश्वर स्वयं हमसे बातें करता है। हालेलुया। मान लीजिए कोविड की परिस्थिति फिर से आ जाती है, कलीसिया आना बंद हो जाता है, अगर प्रचार जो है वो आप नहीं समझ पाते या नहीं सुन पाते हैं, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलिए बोलिए। कैसे पढ़ेंगे? बाइबल से पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है करके मनुष्य उपलब्ध नहीं हो, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वह अनादिकाल से अनंत काल तक उपलब्ध है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को उस बारीकी से पढ़ना चाहते हैं या उस शिद्दत से ढूंढना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे पास उपलब्ध है। कब उपलब्ध है? दिन के 24 घंटे
साल के 365 दिन जब हम पढ़ना चाहते हैं, जब हम बैठना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा यह जो पुस्तक है उसको समझने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा की प्रेरणा को भेजता है। आइए हम शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन के अंदर चलते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहती है पिता परमेश्वर के जीवन की रोटी आप हैं प्रभु जी। तूने कहा जो उसको खाएगा वह कभी भूखा ना रहेगा पिता परमेश्वर। जो उसको पिएगा उसके अंदर से जो पिता अंतकरण के झरने हैं वह फूट निकलेंगे पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे हम इस रोटी को खाने को जा रहे हैं, हम इसमें से पीने को जा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु, हम साधारण सा भोजन खाएं या कोई पिता परमेश्वर और किसी किस्म का भोजन खाएं, लेकिन उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ब्लड के रास्ते तू पिता परमेश्वर। और प्रभु, आज हम एक बार फिर से तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह का जो लहू है हम उसको क्लेम करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी ज्ञान इंद्रियां खोलने दे, समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा पिता, हम में से हर एक के ऊपर तेरी आत्मा का पहरा देना पिता परमेश्वर। मनुष्य की सी सोच नहीं पिता, हमारी खुद की बनाई हुई कल्पनाएं नहीं पिता, लेकिन जो तेरा वचन है पिता, जिस मंशा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा जिस मंशा से जब लिखा रहा था, हम क्लेम करते हैं परमेश्वर कि जब तेरा वचन हमारे कानों तक आ रहा है तब प्रभु उसी मंशा से पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा तू पिता उसी ट्रांसलेशन के द्वारा हमारे पास उसको रिवील कर पिता परमेश्वर। पिता, तू भेदों को प्रकट करता है पिता परमेश्वर। प्रभु, तू दानियल को इस रीति से पिता परमेश्वर आने वाले समय को न सिर्फ प्रभु उस स्वप्न के दर्शन को, लेकिन जो स्वप्न भी राजा ने उससे कहा तूने उसको भी वह प्रकट किया पिता परमेश्वर। तो अपने मांगने वाले को कभी पिता निराश नहीं करता परमेश्वर। जब हम तेरी इच्छा से मांगते हैं तो हमें मिलता है प्रभु जी। तो आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज अपने वचन के द्वारा हमें एक बार फिर से नया कर पिता परमेश्वर। और सबसे अधिक प्रभु, जब हम वचन को सुनते हैं हमें उस पर चलने वाला बना पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता, जब तक हम वचन पर चलते नहीं, खड़े नहीं रहते, स्थिर नहीं बनते प्रभु जी, तब तक पिता परमेश्वर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वह पिता केवल टेम्पररी हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारा नींव स्थिर बने पिता, ताकि जब आंधी तूफान आए हमारी नींव मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर। सहायता मांगते हैं तुझसे परमेश्वर, हमारी सहायता कर, मदद कर, तेरा नाम ऊंचा माना जाए, हम सब यहाँ झुक जाएं, घट जाएं, लेकिन तू महिमा पाए परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? क्या हम परमेश्वर के लोग हैं? चलिए, बाइबल कहती है जब याकूब परमेश्वर से मल्लयुद्ध लड़ रहा था, तो याकूब का अर्थ है जो धोखा देता हो, जो छल करता हो। अब पता नहीं परमेश्वर ने ऐसा नाम उसको क्यों दिया, लेकिन जब वह परमेश्वर के साथ स्ट्रगल कर रहा था, परमेश्वर के साथ युद्ध लड़ रहा था, तो जब वह जीता प्रभु के दूत के साथ, तब उसको एक नाम दिया गया। क्या था वह नाम? क्या था? सबको पता है, इज़राइल। और जब परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया, इसका मतलब कि वह उस स्ट्रगल में, उस युद्ध में जो था वह विजय हुआ करके। और अमूमन हम कहते हैं कि जो परमेश्वर के निज लोग हैं उनको इज़राइल कहा जाता है, बराबर। तो आप अपने आप को क्या मानते हैं कि आप इज़राइल हैं? जितने लोग मांगते हैं आप इज़राइल हैं, अपने हाथों को उठाएं। सब मानते हैं? ठीक है। जिनके हाथ नीचे हैं वो इज़राइल नहीं है, सही है? कोई ऐसा है जो कहता है मैं इज़राइली नहीं हूं? चलिए, कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा, अब जैसे हम बीच में अनाउंसमेंट किए थे कि हम प्रकाशित वाक्य की जो शिक्षा है हम उसको लेने को जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक बहुत ही कठिन टॉपिक है। लेकिन वहाँ तक जहाँ तक हम पहुँचे उससे पहले कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप एक परीक्षा देने को जा रहे हैं
और आपको पता ही नहीं है कि ABCD क्या है, तो आप सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे? तो ABCD जब सीखेंगे तो आप सेंटेंस को सीख पाएंगे। तो कुछ ऐसा कहें कि बेसिक शिक्षाएं हैं जिसको पहले से थोड़ा सा क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रकाशित वाक्य के अंदर जाएंगे कि परमेश्वर की अंतिम समय के लिए योजनाएं क्या हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत से पहले ही अंत को देख लिया था, ऐसा बाइबल बताती है। और परमेश्वर के जो काम थे वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही खत्म हो गए थे। परमेश्वर का जो मेमना था यीशु मसीह, वह उत्पत्ति के पहले ही घात हो चुका था। अगर आपको इस बातों को नहीं पता तो आप बाइबल को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर जो है वह पहले सब कुछ जो है वह पूरा किया था, उसके बाद भी उसने रचना की है। तो परमेश्वर को सब पता है, शुरुआत कैसी थी, अंत कैसा है, आगे क्या होने वाला है, आज मैं कहां पर हूं, कल कहां गिरूंगा, कैसे पश्चाताप करूंगा ना करूंगा, यह सब परमेश्वर को पहले से पता है, मेरी उत्पत्ति से पहले। इसीलिए तो वह परमेश्वर है। हालेलुया। और वह कहता है तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला सिद्ध है। तो जब हमें सिद्ध बनना है तो हमें वचन की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम समझते जाएंगे। मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा करके ताकि आप समझ पाएं। हम बात कर रहे थे इजराइल को लेकर कि हम इजरायली हैं। अमूमन जब हम कहते हैं कि हम इजरायली हैं तो जितने बार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हर बार जब भी इजराइल के विषय में बात आती है, वहाँ पर बहुत सारे समय हम ऐसे सोचते हैं कि यह वचन जो है वह इजराइल के विषय में लिखा है, तो यह वचन मेरे लिए लिखा हुआ है। बराबर? क्योंकि सारे वचन जो हैं लिखे जाते हैं करके, तो बहुत सारे समय हम जब वचन पढ़ते हैं इजराइल को लेकर, हमें लगता है कि बस मैं इजरायली हूं तो यह मेरे लिए वचन लिखा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि अगर हम इजरायली हैं तो कैसे हैं, और अगर नहीं हैं तो कैसे नहीं हैं। कुछ समझे? मैं अगर इजरायली हूं तो कैसे हूं, और अगर मैं इजरायली नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं। जब हम प्रभु को अपना मानते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, हम अन्य जाति से आते हैं, जब हमने प्रभु के सम्मुख अपने पापों का अंगीकार किया, हमने इस बात को कन्फेस किया कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मेरे ही कारण उनको यह सजा मिली और मेरे ही कारण वे जीवित हुए। हम बपतिस्मा भी लेते हैं ताकि जब पानी में जाते हैं हम अंगीकार करते हैं कि हम उसकी मृत्यु के समानता में जा रहे हैं। जब ऊपर उठते हैं तो हम उसके पुनरुत्थान में जी उठते हैं। ऐसे हम बपतिस्मा के अंदर क्या करते हैं, अपने आप को अंगीकार करते हैं कि मैं वैसे ही जा रहा हूं। तो मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, क्योंकि पतरस भी कहता है तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपद अधिकारी हो और परमेश्वर का निज समाज हो। तो जब मैं परमेश्वर का निज समाज हूं तो मैं इजरायली परमेश्वर के नाते कह सकते हैं कि मैं इजरायली हूं। हालेलुया। लेकिन यह जो इजरायली है, यह मेरा जो परमेश्वर के साथ संबंध है, यह आत्मिक संबंध है। मैं आत्मिक रूप से कौन हूं? इजरायली हूं। अब समझिए इस बात को। लेकिन अगर शारीरिक दशा की हम बात करेंगे तो एक ऐसा राष्ट्र है जिसका नाम भी इजराइल है। बाइबल के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी कौन है? इजरायली हैं, यहूदी हैं। जब हम उनके विषय में बात करते हैं तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि उनसे मैं या एक विश्वासी कैसे अलग है। समझ रहे कुछ बात को? जब यीशु मसीह आए थे, कहां पर आए थे? इजराइल में। किसके बीच में आए थे? यहूदियों के बीच में। और यीशु ने जब प्रचार किया स्वर्ग के राज्य का, किसके विषय में प्रचार किया? यहूदियों के बीच में। सही है? तो वो जिस जगह से उन्होंने शुरुआत की थी, जिस राष्ट्र से उन्होंने शुरुआत की थी, वो जो राष्ट्र है वो भी इजराइल है। मैं भी इजराइल हूं, आप भी इजराइल हैं। हालेलुया। लेकिन इनके अंदर जो भिन्नता है
वह समझना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे साथ रोमन्स में आइए, मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे। शायद यह वचन आपको थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ढूंढता हूँ। हालेलुया। चलिए 10 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पौलुस महाशय यहाँ पर एक चीज कहते हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ क्या लिखा है? हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। अब वो कहता है कि हे भाइयों, जब वो भाई संबोधित करता है तब इसका अर्थ है कि वह एक मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वह बता रहा है करके कि जिन्होंने नया जन्म पाया है वो उनसे एक किस्म से बात करते हुए उनको उकसा रहा है कि तुम परमेश्वर के साथ, चाहे वह इज़राइल से आया हो, चाहे वह अन्य जातियों से आया हो, जिनकी आंखें खुल चुकी हैं, वो उनसे कहता है कि हे भाइयों, मेरे मन के अंदर एक अभिलाषा है। और उनके लिए, जब वह उन शब्द का प्रयोग करता है, जब आप आगे पढ़ेंगे, वह एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहूदी समाज को, जो उस इज़राइल के अंदर क्या थे? शरीर की पैदाइश, जिसको हम कहा जाता है इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब के गोत्रों से आने वाले जो समाज आता है, जो शरीर से यहूदी हैं, बॉर्न हम कह सकते हैं करके कि इजरायली हैं, वह उनके विषय में कहता है कि मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे क्या करें? क्या करें? उद्धार पाएं। अब मेरा सवाल है, अगर मैं इजरायली हूं तो मैंने तो उद्धार पा लिया है, तो ये कौन से इजरायलियों के विषय में कह रहा है कि वे उद्धार पाएं? बातों को समझ रहे हैं? एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं विश्वासी हूं, मैं इजराइल अपने आप को कहता हूं, तो मैं आत्मिक रूप से परमेश्वर की निज प्रजा हूं। तो क्या वे इजराइल हैं तो वे परमेश्वर के निज लोग नहीं हैं? हैं। लेकिन उन्होंने जो गलती की थी, उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना, और जब यीशु आए थे तब उस समय उन्होंने उनको क्या कर दिया? तज दिया, नकार दिया। तो उनका इनकार करना जो है, उसके कारण मेरी और आपकी लॉटरी लग गई। आपने एक मत्ती के अंदर कहानी पढ़ी है कि एक बड़ा धनी व्यक्ति था, उसने अपने बेटे की शादी का भोज का प्रबंध किया और उसने मेहमानों को न्योता दिया, जाओ तुमको जितने मेरे मेहमान हैं। लेकिन समय होने लगा तो वो क्या था, उसके मेहमान जो थे, किसी ने बहाना किया कि मुझे काम है, किसी ने कहा मैं खेत में हूँ, किसी ने कहा ऐसा, किसी ने कहा वैसा। वापस से आए, उसके सेवक कहते हैं कि जिनको तूने न्योता दिया था उनमें से कोई आने को तैयार नहीं है। तो उसने कहा एक काम करो, तुम चौराहों पर जाओ, तुमको दूसरा कोई भी व्यक्ति मिलता है ना, तुम उसको लेकर आना। वे बाहर गए, वे उसके संबंधी नहीं थे, वे उसके नाते नहीं थे, उसका रिलेशन उनके साथ नहीं था, लेकिन वे बाहर वाले थे। उनको उन्होंने लेकर आए और उनको एक वस्त्र दिया गया, और अब भी जगह बहुत खाली थी। उसने कहा बाहर जाओ, जो तुमको मिलता है, वह लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी होने दो करके, अंधा हो, बस तुम उसको लेकर आओ और उसको वस्त्र पहना के उसको बोझ के अंदर डाल दो करके। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य यह है करके, यह जो दृष्टांत है वह इजरायलियों के विषय में लिखा है कि जब यीशु आए, उनके उद्धार के लिए आए, उनके पापों की क्षमा के लिए भी आए हमारे साथ साथ। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, उसकी बुलाहट के प्रति वे
ईमान न लाए तो यीशु ने क्या किया, उन्हें एक तरफा करके उन्होंने एक बुलाहट दी हम सबको कि जो भी ये वचन सुनता है तुम मेरे पास आ सकते हो। हम अन्य जाति से थे, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक बड़ी सी जो कुर्बानी दी। हम अन्य जाति से आकर जब यीशु मसीह के उस गुनाहों के कारण, जब हमारा बड़ा सा अपराध, बड़ा सा पाप जो हमारे कर्मों से कभी न छूट सकता था, हमें उसकी माफ़ी मिली। जब आप रोमियो 9, 10, 11 पढ़ेंगे आपको यही चीज़ पता चलेगी। पौल समझाना चाहता है करके कि इजराइलियों को उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और यह हमारे लिए लॉटरी मिल गई। लेकिन वह कहता है कि ऐसे मत समझना कि जब तुम अपने आप के अंदर उद्धार पाए हो तो बस तुम निश्चिंत होकर चलते रहो, क्योंकि अगर वो प्रभु के निज लोग थे, उन्होंने लापरवाही की और परमेश्वर ने उनको तज दिया, तो तुझे अधिक सावधानी बरतनी है। यानी हमको अधिक सावधानी बरतनी है कि अगर वह अपने निज भाग को छोड़ सकता है क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा न मानी, तो हमारा आज्ञा न मानना या हमारा परमेश्वर के साथ ईमान से न चलना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ समझ रहे हैं बात को? इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें बहुत इस बात को, जब हम संसार में, क्योंकि हम अंतिम समय में आ रहे हैं, जब हम अंतिम समय में आ रहे हैं, शैतान जानता है कि उसका जो समय है वह पूरा होने वाला है और शैतान पूरे शिद्दत के साथ इस जुगाड़ में लगा है कि आपको और मुझको कैसे वचन से दूर लेकर जाए, परमेश्वर से दूर लेकर जाए। वो कहेगा ठीक है, आप जैसे भाई ने संडे को मीटिंग ली थी करके कि आप कलीसिया में बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका कैसे आपके अंदर बहुत सारी संसारिक बातें हैं, अपराध है, पाप है, वो भी बसा हुआ है और परमेश्वर इस रीति से प्रसन्न नहीं होता। तो जब हम चीज़ों को उस रीति से समझना चाहते हैं तो हमें कुछ बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अंतिम पड़ाव है, अगर उसकी झलक में इसके लिए कहा कि वो बहुत थोड़ा सा गहरा टॉपिक है। अगर वो डायरेक्टली यहाँ पर चालू करेंगे, आपके बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक नहीं पता, आप उसमें से शायद ना समझ पाएं। तो जो चीज़ अगर ना समझ पाए करके तो उसको समझाने से क्या फ़ायदा? समझ रहे कुछ बात को? इसीलिए जब तक आप समझ पाएं तो इस चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लेना आरंभ कीजिए कि हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ पर हमें परमेश्वर के जो वचन है और पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है उसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते मैं 3 दिन कलीसिया आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर वचन पढ़ रहा हूँ, मैं बाकी समय प्रार्थना करूँ या ना करूँ, वचन पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरा पवित्र आत्मा के साथ जीवन है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कलीसिया तो आ रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि संगति करना जितना ज़रूरी है उतना ही परमेश्वर के साथ भी संगति करना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं कुछ? हम मोबाइल चार्ज करते हैं, हर दिन चार्ज करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ये डिस्चार्ज होता है। ऐसा कोई समय आता है कि हम चलिए थोड़ा काम निकालने के लिए 2, 4, 5 मिनट इसको चार्ज कर लिए, फिलहाल काम निपटा लिए। लेकिन अगर आप कहीं पर बहुत लंबे समय के लिए बाहर जाते हैं तो आप इसको पूरी तरीके से चार्ज करके जाएंगे कि नहीं? इफिसियों 6 अध्याय कहता है कि तुम्हारा जो मलयुद्ध है वह किसी मनुष्य के साथ नहीं, अंधकार की जो ताकतें हैं उसके साथ है। जब हम कलीसिया में आते हैं 2 घंटे हम यहाँ वचन सुनते हैं, लेकिन जब हम संसार में जाते हैं वहां पर हमारा असली युद्ध शुरू होता है। जब हम वहां जा रहे हैं और यह अगर मोबाइल चार्ज नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? कुछ समझ रहे हैं? जब मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो वह आपका साथ भी नहीं देगा। मान लीजिए आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, आपका मोबाइल जो है उसकी बैटरी लगभग लो पर है, आपके पास आपके जेब में कोई पैसे नहीं है, आप किसी दुकानदार के पास गए, सामान निकालते निकालते उसका बिल आ गया 2-2.5 हज़ार रुपये, और आपने जैसे ऑनलाइन पेमेंट करने के स्टार्ट किया आपके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई। क्या होगा? दुकान वाला आपको सामान दे देगा? क्या इसके अंदर आपका पेमेंट है? ऑनलाइन आपके अकाउंट में पेमेंट है? उसके बाद भी आप नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं क्योंकि जिस चीज की जरूरत है वो इसके अंदर नहीं है। वो क्या है? चार्जिंग।
वैसे ही मैं और आप जो हैं, जब हम संसार में जी रहे हैं, हमें परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा चार्ज होते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चार्ज नहीं होंगे करके ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तब जब आप ऐसा कोई परिस्थिति आएगी जब आपका सामना कठिन परिस्थितियों के सामने होगा, उस समय जैसे ये मोबाइल काम करना बंद कर दिया, मैं और आप काम करना बंद कर देंगे। और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो उस परिस्थितियों में आकर क्वेश्चन करते हैं कि मैं तो डेली परमेश्वर के प्रार्थना करता हूँ, कलीसिया आता हूँ, पास्टर जी से प्रार्थना करवाते हैं, बहुत सारे समय हम ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर जो समस्याएं हैं वे खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। है आपके सवाल ये, या आपने ऐसे कुछ लोगों को देखे हैं जिनके सवाल ऐसे हैं? हालेलुया। चलिए थोड़ा सा पहले चलते हैं। जब हम नए नए आए थे विश्वास के अंदर, उस समय समस्याएं थी। थोड़ा सा मैं आपसे कन्वर्सेशन करना चाहता हूं। जब आप नए विश्वास में आए थे, उस समय आपके जीवन में समस्याएं थी? हो सकता है आज जितनी समस्याएं हैं उससे कहीं अधिक थी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बहुत सही बोल रहा हूं कि हाँ, आज से पहले समस्याएं बहुत थी, लेकिन आज जिन समस्याओं में हम अटक रहे हैं, क्या हम उन दिनों के अंदर बड़ी समस्याओं में अटके थे? परमेश्वर निकाल ले आया था। कितने लोगों की सोच है कि परमेश्वर ने नहीं निकाला उन समस्याओं से? है कोई? प्रभु ने आपको निकाला। मेरा सवाल है, अगर उस समय बड़ी समस्याएं थी और परमेश्वर निकाल ले आया, तो आज छोटी छोटी चीजें एक विश्वासी को क्यों सता रही हैं? कभी सोचिए इस बात पर। क्योंकि उस समय जब हम नए आए थे, हमारा भरोसा, हमारी चार्जिंग जो थी एक नए फोन के समान पूरी थी। हम जहां जाते थे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवित था, हम क्लेम करते थे, हम परमेश्वर के साथ में उन वचनों को लेते थे, और हम परमेश्वर के साथ में वो जो जितने सारे हम संसार में लोग मिलते थे, हम उनके सामने कन्फेस करते थे कि मेरा परमेश्वर पर्याप्त है। हालेलुया। लेकिन आज होते होते क्या होने लगा है करके कि शैतान ने, क्योंकि हमारी चार्जिंग कम हो रही है, हमारा परमेश्वर के साथ संगति या वचन के साथ संगति या पवित्र आत्मा के साथ, प्रार्थना के साथ जो संगति है वह वैसी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये मोबाइल की जब बैटरी खत्म होती है ना, इसको एक वर्ड यूज करते हैं, ये ड्राई हो रहा है। वैसे ही जब हमारी संगति प्रभु से खत्म होती है, हम ड्राई होना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ये ड्राइनेस बढ़ेगी, छोटी छोटी समस्याएं आपको पहाड़ जैसी तकलीफ देकर आएंगी। परमेश्वर वैसा ही है। परमेश्वर आज भी वैसा है जैसे वह उस समय था। वह कल भी विश्वास योग्य था, वह आज भी विश्वास योग्य है, और वह आने वाले कल में भी विश्वास योग्य रहेगा। लेकिन समस्या क्या है, जो बड़ी सी तकलीफ मुझे कल झंझोड़ नहीं रही थी, छोटी छोटी समस्याएं मुझे आज तकलीफ देने लगी हैं। तो क्या परमेश्वर बदल गया है? नहीं, मैं बदल गया हूं। मैं तो कलीसिया आ रहा हूं, मैं तो 3 दिन कलीसिया आ रहा हूं, स्तुति आराधना भी कर रहा हूं। फिर क्या समस्या है? समस्या यह है कि जो परमेश्वर का वचन मेरे अंदर जिस मंशा से, जिस शिद्दत के साथ, जिस मात्रा में होना चाहिए, वो वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मेहनत नहीं की है। वचन में लिखा है, समय के अनुसार तुम्हें बुद्धिमान हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तुम आदि शिक्षाओं में लगे हुए हो। अब मेरा एक सवाल है, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, वचन को जानते हैं, और हम इस रीति से चल रहे हैं करके, तो मैं आत्मिक इजराइल के विषय में जो बात कर रहा हूं, हम थोड़ा सा चलते हैं शारीरिक इजराइल की तरफ। जब यीशु मसीह वहां पर आए थे, उन्होंने भी कुछ चीजों को अनुभव किया था करके, जो उनके सामने परिस्थितियां थी। अब जो इजरायली थे, जो यहूदी थे, वो इस बात की ताक में, इस बात की उम्मीद में थे कि हमारा उद्धारकर्ता आएगा, और जितने सारा हमारे ऊपर सताव है, रोमी जो साम्राज्य है, जो हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, हमें बहुत मेहनत करवाते हैं, हमें आकर इन चीज़ों से निजात मिलेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं हमारा मसीहा आएगा और हमारे ऊपर राजा बनेगा, और परमेश्वर ने जो वादा किया है उस राज्य की स्थापना होगी।
वे ऐसी उम्मीद लगाए हुए थे करके, लेकिन जो मसीह आया करके वे उम्मीद किए हुए थे कि यहां से वह राज्य स्थापित करेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनको यह बताया गया था करके कि मसीह आएगा और राज्य स्थापित करेगा। लेकिन उनके ही पास जो कलाम था उसके अंदर यह भी लिखा था कि मसीह के आने से पहले मसीह को दुख उठाना बहुत जरूरी है। उनके पास जितने सारे महायाजक थे, जितने सारे फरीसी थे जिनके पास वचन का ज्ञान था, उन्होंने इन बारीकियों को छोड़ दिया कि मसीह जब आएगा उससे पहले उसको दुख उठाना है। उन्होंने कभी परमेश्वर के लोगों को इस बारे में कभी जताया नहीं कि मसीह का आगमन केवल राज्य स्थापित करने के लिए नहीं होगा। मसीह का आगमन पहले बहुत सारे कलेशों से होकर गुजरेगा। कुछ समझ रहे हैं? जब यीशु आता है वहां पर चंगाइयां होने लगती हैं, अद्भुत काम होने लगते हैं, लोग एक्साइट होने लगते हैं, चेले एक्साइट होने लगते हैं कि ऐसा अब तक जो अमूमन नहीं हुआ, अब कुछ अलग हो रहा है। मेरे और आपके साथ भी जब गवाहियां होती है हम आनंदित करते हैं। बहुत सारे समय हम झूमते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करता है, यह करता है, वह करता है। कल को आपको परमेश्वर कहता है कि मैं महीने की छुट्टी पर हूं, आने वाले महीने तक मैं आपकी कोई भी मदद नहीं करूंगा। आपको समस्या आएगी तो महीना आपको झेलना है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, आपको महीना झेलना है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के इस प्रस्ताव को ग्रहण करेंगे कि प्रभु आने वाले 30 दिन तू छुट्टी कर ले, मेरे जीवन के अंदर कुछ भी ऊंचा नीचा होता रहेगा, हम मैनेज कर लेंगे। चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। हम आज अगर समझो नहीं चाहते हैं, जब यीशु मसीह उनके पास थे तो चेलों को यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि वो देख रहे थे सब कुछ वहां पर होता है। अचानक से यीशु अपना अभिप्राय प्रकट करता है। आइए वचन को थोड़ा पढ़ते हैं, हम समझ पाएंगे हम कौन से विषय में बात करते हैं। आइए हम मत्ती के 16 अध्याय में आते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर, जब यीशु इज़राइल के अंदर है, हाँ 21 पद से पढ़िए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मेरे बाइबल में लिखा है समझाने लगा। समझाने का मतलब है कोई चीज क्लियर नहीं है वो उनको बता रहा है, वो उनको कुछ चीजों को क्लियर कर रहा है। क्या कर रहा है? कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं। ध्यान से सुनिए, वो अपने चेलों को कहता है मैं आगे यरूशलेम में जाने वाला हूं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। मैं जाऊंगा, किस लिए? मुझे आगे जाकर दुख उठाना है और मारा डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। मुझे वे लोग मार डालेंगे लेकिन मैं तीसरे दिन मैंने आपको कहा कि यीशु 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा है, आपको पसंद नहीं है। वे लोग जो देख रहे थे ना कि यीशु चिन्ह कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, बस अभी ये राज्य स्थापित करेगा। अब ये बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं आगे और याजकों और महायाजकों के द्वारा क्या करूंगा? सताया जाऊंगा और वे मुझे मार डालेंगे। चलिए आगे पढ़िए। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। देखिए पतरस कौन था? नहीं, जो पानी पे चला था। हम में से किसी की इतनी डेयरिंग अब तक नहीं हुई है कि हम पानी पे चलें, बराबर? बोलिए, कन्फेस कीजिए, अगर है तो आप बताइए करके। कोई चला है पानी पर? तो मेरे सोच विचार में कि हमारे विश्वास के जितना पतरस का विश्वास होगा या उससे अधिक ही होगा। समझाने के हिसाब से कह रहा हूं, कोई तोलने के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। जितना हम विश्वास करते हैं प्रभु में उतना तो पतरस भी करता होगा। पतरस कहता है भाई ऐसा नहीं होगा, ये मरने की बात क्या करता है, मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं करके। हालेलुया। मेरा सवाल यह है, अगर याजकों को, फरीसियों को, पतरस को पता होता कि यीशु मसीह जब आएगा यह लाजमी है क्योंकि कलाम में लिखा है कि वह मारा जाएगा करके, तो वह ऐसा नहीं कहता। उसको पता होता अगर कि यह उसके पुराने नियम में जितने सारी किताबें हैं उसके अंदर दर्शाया गया है कि जब यीशु आएगा तब क्या क्या होगा।
अगर उनको यह बातें पता होती करके तो वह ऐसे नहीं कहता। अगर आप प्रेरितों का पहला अध्याय भी पढ़ेंगे, अगर आप मत्ती के पीछे अध्याय या जितने सारे 4 गॉस्पेल्स हैं उसमें आप वार्तालाप पढ़ेंगे जो चेलों की है, वे उनके पास या दूसरे लोग जो थे उसको राजा बनाना चाहते थे। एक ही उनका अभिप्राय था, बस यीशु हमारा राजा बन जाए और हमारी तकलीफें यहां से खत्म हो जाएं। उनके पास एक चित्र था, वह उस चित्र के अनुसार चलना चाहते थे, क्योंकि हमको बताया गया है कि मसीहा आएगा और हमारे जो ये दुख दर्द हैं वह खत्म होंगे। लेकिन उनके कलाम में कुछ लिखा हुआ था और जिनको यह पता होना जरूरी था या जिनके ऊपर यह ड्यूटी थी, उन्होंने इन चीजों को नजरअंदाज किया, क्योंकि उस समय आज के जमाने के जैसे बाइबल उपलब्ध नहीं था लोगों के पास। परमेश्वर का कलाम सबके पास उस समय नहीं था। पवित्र आत्मा जैसे आज उपलब्ध है वैसे उपलब्ध नहीं था उस समय। वो खास लोगों पर या प्रभु अपने खास नबियों के द्वारा बातें करता था। तो उस समय के लोगों को यह किसकी जिम्मेदारी थी? जो वहां पर जो शास्त्री थे, जिनके पास परमेश्वर ने याजक बना के रखा है, जिनको परमेश्वर ने यह व्यवस्था दी है करके कि तुम पढ़ो बैठ के और लोगों के साथ तुम मध्यस्थता करो। याजक कौन था? परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में याजक कौन था? एक मध्यस्थ था ना। तो मध्यस्थ का काम होता है कि जो परमेश्वर का है वह जाकर लोगों को बताना और जो लोगों का है वह जाके परमेश्वर को बताना। तो इनका काम था कि जो परमेश्वर ने लिखा है वह स्पष्ट रीति से अपने लोगों से बातें करना। ऐसा मैं सोचता हूं, अगर उनको पता होता तो यह अमूमन इस रीति से नहीं पढ़ते। चलिए कुछ वचन पढ़ते हैं, आप समझ पाएंगे। हम भजन संहिता में आते हैं, उसका 22 अध्याय 16 पद से पढ़िए। ध्यान से सुनिए, पुराना नियम यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है? क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। पुराना नियम कहता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा यीशु मसीह के लिए प्रोफेसी करता है कि कुत्तों ने उसे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली उसके चारों ओर फैलाए है। वे क्या कर रहे हैं? वे उसके हाथ और पैर को छेद रहे हैं। आगे, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। अगर ये चीजें उस समय के लोगों को पता होती कि यह जब आएगा मसीहा या उसके विषय में लिखा गया है, तो वे तैयार होते उस चीजों को समझने के लिए कि यह क्यों लिखा गया है और किसके विषय में लिखा गया है। तो उनकी सोच ऐसी नहीं होती कि बस यीशु आ रहा है और आगे राज्य स्थापित करेगा। उनको पता होता जब मसीहा आएगा उसके साथ क्या होने वाला है। यह किसके लिए लिखा गया है? परमेश्वर ने यह पहले से प्रकट किया है। किसके लिए? केवल याजकों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए प्रकट किया है, ताकि उनके पास इस बात की जानकारी हो कि जब मसीहा आएगा तब वह कौन सी परिस्थिति से होकर गुजरेगा। एक चीज, चलिए दूसरी जगह चलते हैं। यशाया की पत्री उसका 53 अध्याय में आइए, 4 से पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अब यशाया भी एक नबी है। यशाया प्रोफेसी करता है करके कि उसने हमारे रोगों को, यानी हमारे जितने सारे मर्ज थे उसने उसको उठा लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं पहले से ही आपको वार्न कर देता हूं करके कि अगर आप बाहर जाते हैं और आपको पता चलता है करके कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो आप रोड पे मत जाइएगा। आप कहीं पर भी जब तक बारिश खत्म नहीं होती इंतजार कीजिएगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज होने वाली है। तो आप इस चीज का लापरवाही बरतेंगे कि सावधानी बरतेंगे? बराबर। अगर ये चीज उनको जहन में होती कि वो हमारे रोगों को उठा लेगा करके, वह परमेश्वर का मारा कूटा होगा, तो जब मसीहा आता तब उनकी सोच कैसी होती कि जब वह आएगा, यह चीज लिखी गई है कि हम सावधानी बरतें, हम ऐसा न सोचें करके कि वह दुर्दशा में पड़ा हुआ है। आगे पढ़िए।
परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यहाँ नहीं लिखा कि वह हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, लिखा है पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। प्रभु का एक नबी भविष्यवाणी कर रहा है उस मसीहा के लिए, समझ रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यह उस समय प्रकट नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने इस अभिप्राय से यह लिखा था ताकि परमेश्वर अपने लोगों को यह चीजें प्रकट कर ले कि जो मसीह आएगा उसके साथ कैसा सामना होगा। आगे, हम तो सबके सब बैरों की नाई भटक गए थे। देखिए प्रभु प्रकट कर रहा है कि तुम भटक जाओगे, यह पहले ही सावधानी बरतने के लिए प्रभु ने उनको कह दिया था। आगे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आगे, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, ध्यान से सुनिए, जैसे भेड़ कौन से समय, मरने के समय, या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आगे, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। ध्यान से सुनिए, उसकी क्या, यानी वह मरा। इसका मतलब पुराना नियम इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि जब मसीहा आएगा वो मारा जाएगा। समझ रहे हैं बात को। आगे, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। कौन से समय, मृत्यु के समय। यद्यपि उसने किसी प्रकार का अपदरा न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। बाइबल क्लियर बताती है, पुराना नियम क्लियर बताता है कि वह निर्दोष था, फिर भी उसे एक पापी के समान आने वाले समय के अंदर जब वह आएगा उसे ऐसा वर्ताव किया जाएगा। अगर ये चीजें उनके सामने होती तो उनकी सोच क्या होती। जब यीशु आएगा तब डायरेक्ट थोड़ी राजा बनेगा, क्योंकि अगर वह प्रभु का मसीह है तो उसको यह सब चीजों से होके गुजरना अनिवार्य है। हालेलुया। लेकिन उनका अभिप्राय क्या था, बस ये आ गया है, अब राज्य स्थापित हो जाएगा और हम पर राज्य करेगा करके। क्योंकि जितना उन्होंने समझा था मसीह को, उसके बीच का जो पहलू था उन्होंने नहीं समझ पाए थे कि किस रीति से बाइबल यीशु मसीह को या मसीहा को प्रकट करता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं बाइबल से। अगर आप दानियल की पत्री में जाएंगे, आप जाएंगे वहां पर एक ही वचन पढ़ते हैं 9:28 को। परमेश्वर अपने अलग अलग नबियों के साथ बातें करता है। 9:28 क्या कहता है दानियल, 26 पढ़िए। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर, अब ये थोड़ा और विषय है, इसको हम आगे कवर करेंगे जब हम इसको बारीकी से लेंगे। लेकिन दानियल एक प्रोफेसी कर रहा है करके कि वह इजराइल का जो परमेश्वर के साथ में वापस से मिलन है उसके विषय में एक भविष्यवाणी कर रहा है कि कब इजराइल को परमेश्वर वापस बहाल करेगा। उसके विषय में वह एक नबूवत कर रहा है कि जब 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, अभिषिक्त पुरुष मारा जाएगा, काटा जाएगा। पुराना नियम बार बार इस बात की पुष्टि करता है कि जब मसीहा आएगा तब मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। हम जब मत्ती में आते हैं, वापस आइए ब्रदर 16 अध्याय और उसका 21 पद, वहां पर चिन्ह हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं। अचानक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इसी अभिप्राय को बांटने आते हैं कि मैं यरूशलेम को जा रहा हूं, याजकों के द्वारा और लोगों के द्वारा सताया जाऊंगा और वहां पर वे मुझे मार डालेंगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और वहां पर लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे, उनके जहन में यह बात ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ चीजों को समझ रहे हैं, क्यों नहीं थी उनके पास?
क्योंकि परमेश्वर ने जिनके ऊपर यह दायित्व सौंपा था, उन्होंने इन चीजों के प्रति कभी भी पूरी रीति से मैं कहूं कि स्पष्टीकरण लोगों को नहीं दिया। वहां पर जो लोग थे इस बात को क्लियरली नहीं समझ पाए थे कि मसीहा का आगमन कैसे होगा। जितना उनको पता था उन्होंने इस बात को समझा। अगर हम उस दौर में होते, हम कहते हमारी क्या गलती, कहते ना लोगों ने गलती की, हमारी क्या गलती। उस समय परमेश्वर ने फिर भी अपनी आत्मा के द्वारा कुछ चीजों को प्रकट किया। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज को सरलता से समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। इज़राइल को नहीं पता था कि मसीहा ऐसे दुखों से होकर गुजरेगा, बस वो राज्य स्थापित करेगा। इसीलिए जब यह घटनाएं होने लगी तब क्या हुआ, वे नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है, बराबर। और उनकी निर्भरता किस पर थी, महायाजकों पर, पुरनियों पर, शास्त्रियों पर, क्योंकि वे मंदिर को चलाने वाले थे, बराबर। अब एक हफ्ता पहले वे यीशु मसीह का स्वागत करते हैं यरूशलेम में, और एक हफ्ते के बाद उन्हीं याजकों के साथ, उन्हीं फरीसियों के साथ जो वो उनको उकसा रहे थे कि तुम इसको बोलो क्रूस पे चढ़ाओ और बरनबास को छोड़ने के लिए कहो, क्योंकि उनको पता था कि ये अब बचने वाला नहीं है। और उनकी निर्भरता उनके ऊपर थी, क्योंकि उनको पता था हमें इनके साथ में चलना है। मानसिकता को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उनकी सोच थी कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं रखेंगे, यह तो इनको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। हमारा जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कौन हैं, महायाजक हैं, पुरनिये हैं, हम तो इनके द्वारा ही चलाए चलते हैं। जब इजरायली निकले थे मूसा की अगुवाई में और मूसा को 40 दिन तक पहाड़ पे ले जाया गया, तब परमेश्वर ने पहले मूसा को क्या कहा था कि आज के बाद मूसा तू मेरी जगह पे खड़ा होगा और तेरी जगह पर आरून खड़ा होगा। मैं तुझसे जो बातें करता हूं उसी रीति से तू आरून को समझा देना, और हारून जाकर क्या करेगा, लोगों से बातें करेगा। यह क्लियर था। अब मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन पहाड़ पे बातें कर रहा है, उसको आने में देर लग रही है, नीचे लोग असमंजस में है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्लियरिटी नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है। वे हारून के पास बार बार आते हैं, क्या हो रहा है। हारून को भी पता नहीं था, क्योंकि अब तक मूसा आकर उसको बता दिया करता था। अब मूसा ही नहीं है, ऊपर जाने की मनाही है, वह नीचे नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या गया वहां पर, पता नहीं मूसा का क्या हुआ, आएगा कि नहीं आएगा। डेली ये असमंजस में जी रहे थे। अचानक से क्या हुआ, हारून ने अपनी बुद्धि को लगाते हुए एक बछड़ा बना दिया, क्योंकि निर्भरता किस पर थी, हारून पर थी। समझ रहे हैं बात को, निर्भरता हारून पर थी, इसीलिए हारून ने एक गलत कदम उठाया और उसका भुगतान सारी जाति को करना पड़ा, क्योंकि वे उसके पीछे चल रहे थे, ब्लाइंडली, अंधी तरीके से उसके चल रहे थे। और यह शास्त्री, यह फरीसी, जितने सारे लोग थे, यीशु मसीह 23 अध्याय के अंदर इनको कहता है, हे अंधे अगुओं। आप पढ़िए जाके मत्ती 23 अध्याय के अंदर, यीशु ने स्पष्ट रीति से कहता है, हे अंधे अगुओं, ना तुम खुद स्वर्ग में प्रवेश करते हो और ना तुम जो तुम्हारे पीछे आते हैं तुम उनको प्रवेश करने देते हो। क्योंकि यह पवित्र आत्मा के बिना बिल्कुल वचन को स्पष्ट रीति से न समझे हुए उन स्थानों को घेरे हुए थे करके, और यह समझते थे कि इनके पास पूरी रीति से हर एक चीज को समझा गया है। लेकिन परमेश्वर ने अपने अभिप्राय को इनके सम्मुख वचन के द्वारा स्पष्ट कर दिया था, लेकिन इन्होंने चूक दिया। हालेलुया। इसलिए इज़राइल राष्ट्र जब महायाजकों और सदूकियों और ऐसे लोगों को पीछा करते हुए जा रहा था, उन्होंने उनका पीछा करते हुए यीशु मसीह को तज दिया। अब मेरा सवाल है, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, लोगों की क्या गलती। अगर मैं और आप उस समय होते, हम पूछते ना, इनके पास दायित्व था, हमारी क्या गलती। गलती किसने की, हारून ने। परमेश्वर क्यों इज़राइलियों पर भड़का,
क्योंकि जानते हैं परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में भी अपने आत्मा के द्वारा चीज़ों को प्रकट करना जानता है। प्रभु जानता है अंधेरे के अंदर भी कैसे रोशनी लाई जा सकती है। आइए हम कुछ वचन पढ़ते हैं। हम लूका के अंदर आते हैं। उसी इज़राइल के अंदर जब लोग मसीहा के लिए तैयार नहीं थे, परमेश्वर एक काम करता है करके। जब बालक छोटा है, यीशु छोटा है, व्यवस्था के अनुसार हम आते हैं 21 पद में, 2 का 21 पद में। मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूं, फिर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां पर यीशु के माता पिता यीशु का अर्पण करने के लिए, जैसे व्यवस्था की विधि थी, 8वें दिन पर मंदिर में उसको लेकर आए हैं। कहां पर? मंदिर कहां था? यरूशलेम में। यरूशलेम कहां है? इज़राइल में। तो वहां पर वे उसको व्यवस्था की रीति पर लाए थे। समझ रहे हैं बात को? अब यीशु मसीह वहां पर आता है। आगे क्या हो रहा है हम आगे पढ़ते हैं। चलिए 22 पद से पढ़िए। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। अब उसके माता पिता साधारण रीति से जो व्यवस्था थी उसको पालन कर रहे थे। मंदिर के अंदर बालक आता है यीशु मसीह। आगे जो घटना हो रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था। यरूशलेम में एक मनुष्य था जिसका नाम क्या था? शमौन। शिमोन। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। वह क्या था? धर्मी था और भक्त था। और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। ध्यान से सुनिए, वह इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। बाकी सब भी वही कर रहे थे कि इज़राइल राष्ट्र कब स्थापित होगा, दानियल के समान। इसको भी पता था कि इज़राइल को शांति मिलने वाली है करके वह उसका इंतजार कर रहा था। आगे, और पवित्र आत्मा उस पर था। कौन उस पर था? कौन उस पर था? यहां पर एक कुंजी है। सबसे बड़ा जो इस व्यक्ति के पास गिफ्ट था वह क्या था? पवित्र आत्मा उस पर था। जो आज मेरे और आपके ऊपर यह गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है। उस समय के लोगों पर पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन मेरे और आपके ऊपर पवित्र आत्मा है। जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है तो इस बात को समझिए कि परमेश्वर अपना अभिप्राय पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके ऊपर कैसे प्रकट करता है। इज़राइलियों ने परमेश्वर को तज दिया क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन मान लीजिए अगर पवित्र आत्मा उनके पास होता तो वे कभी भी परमेश्वर को तजते नहीं। ये चीजें मेरे और आपके साथ लागू हैं। क्या परमेश्वर का आत्मा होने के बाद भी ऐसा कोई परिस्थिति आ रहा है जब मैंने आपको कहा कि हम पहले आए, हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया हर परिस्थिति में, लेकिन अब जैसे थोड़ा सा कठिन परिस्थिति आती है और हम परमेश्वर के पीछे सवालिया चिन्ह लगाना आरंभ करते हैं कि यह क्यों हो रहा है, जबकि पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास है। रीजन वही है कि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, क्योंकि उस समय वचन महायाजकों के पास बंद रहता था। आज परमेश्वर का वचन खुला है, आपके हाथों में है, आपके सामने है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। उसके बाद भी अगर आप वचन से दूर हैं करके दशा वही होने वाली है जो इज़राइल की हुई। समझ रहे हैं बात को? उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था क्योंकि उस समय उपलब्ध नहीं था। आज प्रभु का वचन उपलब्ध है। बजाय कि हम प्रभु के वचन के अंदर बारीकियों से जाएं, बजाय कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम इस वचन को खुद पढ़ें, हमारी निर्भरता आज भी किस पर है? सदूकियों के ऊपर, फरीसियों के ऊपर। हम यूट्यूब ओपन करते हैं, बहुत सारे प्रचारक ढूंढते हैं, वह जो कहते हैं हम ब्लाइंडली उस पर करते हैं। हाँ, बस ये जो कह रहा है वह सही है। बाइबल बताती है बीरिया की कलीसिया जब पौलुस का वचन सुनती थी, वे जाकर पवित्र शास्त्र से ढूंढते थे कि वो जो बोल रहा है वह उसके पैमाने पे खरा है कि नहीं। तो जब आप किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो आप क्या करेंगे? कैसे आप जाएंगे? कैसे आप, जब पवित्र आत्मा आपके पास दिया गया है, जब वचन आपके पास दिया गया है, उसके बावजूद भी मैं किसी और पर क्यों निर्भर रहूं? मेरा सवाल समझ रहे हैं?
और फिर भी अगर आप निर्भर रहते हैं तो आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पर आप किसी न किसी परिस्थिति में अगर फिर भी गिर जाते हैं, उस समय परमेश्वर किसी भी रीति से जिम्मेदार नहीं। क्योंकि यह व्यक्ति जो मंदिर में बैठा था, इसके ऊपर पवित्र आत्मा था। यह यीशु को जो बच्चा है उसको आते हुए देख रहा है, और पवित्र आत्मा जो उसको सिखा रहा है वह उससे बातें कर रहा है। आगे सुनिए क्या हुआ। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा। किसको? मसीह को जब तक तू आंखों से देख नहीं लेता, तब तक मृत्यु को न देखेगा, तब तक तू न मरेगा। अब ये बातें, जो एक मिनट पीछे आइए, यह बातें वहां के लोगों को पता होगी कि नहीं? पता होगी। वो आके हम अमूमन मंदिर में बैठा रहता था, सबको बोलता होगा कि जिस दिन मसीह आएगा मैं उसके बाद उसको देखूंगा, उसको मर जाऊंगा। और कैसे वह बैठता, बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा सा शांत बैठा रहता होगा, मंदिर में बहुत सारे लोग आते जाते होंगे। अचानक से जब यीशु आता है, इस व्यक्ति के अंदर कुछ हरकत होती है, कुछ ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यक्ति अचानक से उठे तो सब लोगों का ध्यान जाता है कि आज क्या हो रहा है। आगे, और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। आत्मा के द्वारा वो मंदिर पहुंचता है उसी समय जहां पर यीशु आने वाला है। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, आगे, तो उसने उसे गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। अब वह सबके सामने उसको गोद में लेता है और वह प्रभु का धन्यवाद करता है। आगे सुनिए। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। क्या कहता है वह? हे प्रभु, अब तू अपने दास यानी मुझे शांति से विदा करता है। आगे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी आंखों ने जिसकी प्रतीक्षा की थी उसको देख लिया है। अब एक बात मुझको बताइए करके, जब यह ऐसा कह रहा होगा तो क्या किसी के कान में कह रहा होगा? वहां पर याजक होंगे, वहां पर पुरनिये होंगे, लोग वहां पर भीड़ जमा होगी जिसके बीच में यह कहता होगा करके। उनको क्या चाहिए था? यह व्यक्ति कहता है मैं मसीह को देखूंगा, मैं इसके इंतजार में हूं। वह इस बात को प्रकट करता है करके कि यह जो आया है, अब इसके द्वारा मैं अब भले मरना चाहता हूं क्योंकि मेरी आंखों ने उद्धार देख लिया है। तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा इज़राइल के ऊपर प्रकट करता है कि तुम्हारे बीच में मसीहा आ चुका है। लेकिन फिर भी वे चूक गए। हालेलुया। आप नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा ने प्रकट नहीं किया। ध्यान से सुनिए आगे वो क्या कहता है, पढ़िए। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। आगे, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। आगे, और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर, अब देखिए पवित्र आत्मा शिमोन के ऊपर उठा और कैसे वो उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आशीष दे रहा है। ध्यान से सुनिए। उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है। अब मेरा अनुवाद कहता है, देख यह बालक इज़राइल में बहुत लोगों के पतन और उत्थान के लिए एक चिन्ह ठहराया गया है। अब वो भविष्यवाणी करता है, वही भविष्यवाणी करता है जो परमेश्वर ने हमने पढ़ा भजन संहिता के अंदर, यशाया के अंदर और दानियल के अंदर। आगे, जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनवेल की बस आगे लिखा है, एक और नबिया थी, आप पढ़ सकते हैं। उसने भी जब इस बात को देखा, उसने अंगीकार किया करके कि किस रीति से यीशु जो है वह क्या है, परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर ने अपने आत्मा के अभिप्राय से प्रकट कर दिया इज़राइल के ऊपर। लेकिन फिर भी क्योंकि इज़राइल की जो निर्भरता थी, वो किन लोगों की जो निर्भरता थी,
वह डायरेक्ट वचन के आधार पर नहीं थी, पवित्र आत्मा के आधार पर नहीं थी। इसीलिए यह जितनी सारी बातें उन्होंने मंदिर में सुनी, यह लुप्त होती गई उनकी आंखों के सामने से। परमेश्वर ने प्रकट कर दिया था, परमेश्वर ने पहले भी प्रकट किया था, परमेश्वर ने अब भी प्रकट किया। हालेलुया। लेकिन फिर भी जब आगे आप जाते हैं, आप देखते हैं करके, और जब आप रोमियो का 10 या 11 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस इस बात को स्पष्ट रीति से कहता है करके कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रकट न हो लें, इजराइलियों का एक जो भाग है वह क्या रहेगा? अंधियारे में रहेगा। इंग्लिश में लिखा है दे विल केप्ट इन टोटल ब्लाइंडनेस। क्योंकि पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भरता ना होकर मनुष्यों के ऊपर निर्भरता थी, वचन के ऊपर निर्भरता ना होकर जो उनके सामने बताया जाता था वे उस पर निर्भर थे। और क्या हुआ? उन्होंने मसीहा को तज दिया। और आप 23 अध्याय जरा पढ़िए। यीशु मसीह उनको कहता है कि हे यरूशलेम, मैं तेरे पास आया इसलिए कि ताकि मैं तुझे शांति का सुसमाचार दूं, मैं तुझे अपना लूं करके, लेकिन तूने मेरा होना न चाहा। आगे कहता है मैंने तेरे पास नबियों को भेजा, तूने उनमें से बहुत लोगों को मार डाला करके। वह कहता है करके हाय तुम पर, जब वह सदुकियों से फरीसियों से बात करता है, वह उनको बताता है करके कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था को कैसे तज देते हो। वह बताता है तुम कैसे पवित्र आत्मा को छोड़ देते हो। और वह अंत में कहता है करके कि क्योंकि जितने सारे नबियों की यरूशलेम यानी इजराइल को, जो शारीरिक इजराइल है, वह उससे बात करता है, वह उस देश से बात करता है, क्योंकि तुमने बहते जल के सोते को त्याग दिया, इसीलिए तेरा घर उजाड़ छोड़ा जा रहा है। इसीलिए इजराइल जो है वह वीरान छोड़ा जा रहा है, क्योंकि तुमने मसीहा तुम्हारे बीच में आया, मैं उद्धारकर्ता तुम्हारे पास आया और तुमने मुझे इनकार कर दिया, इसीलिए तुम्हारा घर खंडर छोड़ा जा रहा है। और अब से लेकर जब तक तुम नहीं कहोगे, यानी इजराइल नहीं कहेगी करके, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, तुम मुझे फिर से नहीं देखोगे। हालेलुया। हफ्ता भर तो वे पहले कह रहे थे होसन्ना होसन्ना, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। खजूर रविवार जो था, लेकिन हफ्ते के बाद वो कह रहे थे इसको क्रूस पे चढ़ाओ। अमूमन 3-4 दिन के बाद ही वो कह रहे थे इसको क्रूस पे चढ़ाओ। सवाल यह है कि जब परमेश्वर ने उन्हें एक मौका दिया था करके उस रीति से, और यीशु मसीह ने उन्हें एक और शब्द कहा कि आज तक तुमने जितना धर्मियों का लहू बहाया है वह इस अंतिम पीढ़ी के ऊपर काउंट होगा। जानते हैं यीशु के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। हम यीशु को जानते हैं। कोई कहता है यीशु बहुत भला है, यीशु बहुत अच्छा है, यीशु बहुत, उसके समान कोई नहीं है। यस, उसके समान कोई नहीं है, लेकिन उसी यीशु के शब्द हैं कि तुमने मुझे नकार दिया, इसीलिए वह पलटे का दिन बाकी है। और जब हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा करके कि जो एक समय उनके लिए डिजाइन किया गया है वह कितना भयानक है। लेकिन मेरा अभिप्राय क्या है, यही है करके कि अगर उन्होंने अज्ञानता में आकर यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को तज दिया, उसका परिणाम कितना भयानक है। तो आज हम लापरवाह से चलते रहेंगे, हम बिना परवाह किए हुए चलते रहेंगे कि बस मुझे जैसा चाहिए, मेरा जैसे मन होता है मैं वैसा चलूंगा। मैं कलीसिया आ रहा हूं, मैं यहां पर आकर स्तुति आराधना भी सुन रहा हूं, मैं वचन भी सुन रहा हूं, और फिर मैं अपने बाकी के जो सांसारिक जीवन है मैं उसको अपने तौर तरीके से जीना चाहता हूं, और मैं इसी को आत्मिक जीवन समझ रहा हूं। इजरायलियों ने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह उन्हें ऐसे बातों से संबोधित करेंगे। जिस दिन न्याय होगा, मान लीजिए जिस दिन यीशु मसीह आते हैं और उस दिन जिसे उठाना होता है और आप रह जाते हैं, यहां से आप उठाए नहीं जाते हैं, आप अपने आप को उस लिस्ट में सोचते हैं कि जब कलीसिया उठाई जाएगी मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं हो? क्या आपने ऐसी सोच रखी है? नहीं ना। इजराइलियों ने भी नहीं सोचा था। उनको तो
अपना राजा चाहिए था करके, हमारा राजा हमारे पास आ रहा है। फिर उनके राजा ने उनको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं, यिर्मयाह नबी एक अंतिम वचन पढ़ते हैं। मेरे पास और बहुत कुछ है लेकिन आज शायद हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन एक अंतिम वचन हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में आइए, तो उसका 9 अध्याय में आइए, उसका 12 पद पढ़िए। ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह नबी इज़राइल को लेकर भविष्यवाणी करते हुए परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा कुछ शब्द कहता है। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले। इज़राइल क्यों छोड़ दिया गया, क्यों राष्ट्र त्याग दिया गया? अब ये सवाल पूछ रहा है करके कि तुम अगर बुद्धिमान पुरुष हो, मुझे एक भेद बता दो। और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। अगर परमेश्वर ने आके तुम्हें कोई कारण बता दिया कि इज़राइल की दुर्दशा ऐसी क्यों हुई, तो तुम आगे आओ और आकर मुझे बताओ। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल की नाई ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? क्यों इज़राइल की ऐसी दशा हुई करके, जो परमेश्वर का निज भाग गिना जाता था, क्यों उसको ऐसी परिस्थितियों में जाना पड़ा? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं। अब इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है। एंड द लॉर्ड सेड, बिकॉज दे हैव forsaken माई लॉ। उन्होंने मेरे नियमों को क्या कर दिया? तज दिया। एंड हैव नॉट ओबेड माई वॉइस। माई वॉइस यानी मेरा वचन। मेरा वचन को उन्होंने क्या किया? आज्ञा को माना नहीं। इसीलिए उनका देश क्या छोड़ दिया गया? उजाड़ छोड़ दिया गया। रीजन क्या था उजाड़ छोड़ने का? उन्होंने परमेश्वर को तजा, जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसको उन्होंने तज दिया। इसीलिए मैं आपको एक अंतिम दिनों में, जब हम इस श्रृंखला को शुरू किए हैं, मैं आपको एक सावधानी से शुरुआत करना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो लापरवाही से सावधानी में आइए। अपने जीवन को जैसा आप अपने तरीके से जीना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि बस इसी रीति से मैं कलसिया आते रहूंगा और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, हो सकता है आप इज़राइल के समान कहीं ना कहीं पर ठोकर खा सकते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक बनाइए। परमेश्वर का वचन जो है उसके लाइट में, उसके ज्योति में चलिए करके। जब आप प्रभु के वचन को इस शिद्दत से ढूंढेंगे, जब आप पवित्र आत्मा को अपना सहायक बनाएंगे कि परमेश्वर तू मुझे बता। वह शिमोन जो था वह बूढ़ा था, उसके पास कोई वचन नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी कि उसके पास पवित्र आत्मा थी जो बता रही थी आज उद्धारकर्ता यहां पर आने वाला है। और वह उस प्रेरणा से वहां पर पहुंचता है। अगर आप पवित्र आत्मा के आवाज सुनने के लिए संवेदनशील हैं, यह गिफ्ट की खोज कीजिए कि प्रभु मुझे तेरी आवाज सुनाई दे, मुझे पवित्र आत्मा के शब्द सुनाई दे। अगर आज नहीं आप सुन पाते हैं, आप वचन जब पढ़ते हैं या आपको नहीं समझ में आता, आप प्रभु के सामने जाकर रोइए, गिड़गिड़ाइए, प्रभु मुझे इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। लेकिन अमूमन हम क्या कर रहे हैं इन अंतिम समयों के अंदर? हमारी मांग क्या है? प्रभु मेरे घर के अंदर रोटी अच्छे से होनी चाहिए, प्रभु मेरे व्यवसाय के अंदर कोई कमी घटी नहीं होनी चाहिए, मेरे घर के अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और मैं यहां पर जब आता हूं तो मेरे घर परिवार के अंदर शांति होनी चाहिए। हम इन चीजों को प्रभु से सोच बैठे हैं करके, लेकिन आने वाला जो समय है उसके अंदर अगर क्या होने वाला है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसे परमेश्वर सब चीजों को नियंत्रण कर सकता है, हमने सोचा है बस हमारी प्रभु से जो सप्लाई है वह यही है, रोटी कपड़ा मकान। परमेश्वर से आज कल मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, आज कलसिया के लोग परमेश्वर से केवल रोटी कपड़ा मकान मांग रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, मैं अमूमन जनरल बात कर रहा हूं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, बस मुझे अगर रोटी है, कपड़ा है, मकान है, प्रभु तेरा धन्यवाद है। और अगर कमी घटी है तो हम सवाल उठाते हैं, प्रभु फिर तो ये हो ही नहीं रहा है। पौलुस कहता है पल भर का हल्का सा कलेश अनंत महिमा को ले आता है। पौलुस इन तकलीफों में था, वह कहता है मेरी आंखें कहीं लगी हुई हैं। आज मैं आपको अंतिम
शब्द जो इस सभा के हैं बोलना चाहता हूँ, हमारी आंखें कहाँ लगी हैं, इस बात को देखिए। हम कहाँ देखना चाहते हैं, हम कहाँ देख रहे हैं? क्या हम अंतिम को देख रहे हैं, हम न देखो के देख रहे हैं, या हमें जो चाहिए बस वो देख रहे हैं करके? आज विश्वासी सोचता है कि अमूमन 30-40 विश्वासी ऐसा जीवन बिताते हैं, तो यही जीवन शैली है। भले बाइबल के अनुसार वह जीवन न बिताते हों 30-40 लोग, लेकिन उसको फॉलो किया जाता है, उसको पैटर्न बनाया जाता है। हम कैसा जीवन जीते हैं यह कोई दूसरा व्यक्ति तय नहीं करेगा, यह परमेश्वर का आत्मा और बाइबल तय करेगा कि मुझे कैसा जीवन जीना है। आप इसी यिर्मयाह के 9 अध्याय को पढ़िए, वहां लिखा गया है अपने पड़ोसी से भी संभल के रहना, अपने भाई पर भी भरोसा मत रखना। क्यों वहां लिखा है? क्योंकि वह लिखा है आगे तुम्हारे लिए ठोकर होगी करके। वह कहता है किसी पर निर्भरता मत रखो। यिर्मयाह कहता है 17 अध्याय के अंदर कि अगर तुमने परमेश्वर को टिकाऊ बनाया है, उसके आधार बनाया है, तुम गिरने वाले नहीं। लेकिन तुमने अगर मनुष्य को अपना आधार बनाया है, तुम अगले पल गिर जाओगे। तो मैं आपको इस बात से प्रोत्साहन देना चाहता हूं करके कि जब हम इस श्रृंखला को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं कि वह दिन बहुत वेग से आगे आ रहा है। लेकिन अगर इजराइल के समान मैं भी तैयार न रहा तो क्या हो जाएगा? यीशु आकर आगे बढ़ गया, वे वहीं के वहीं अटक गए। और अगर मैं आपसे सवाल करूंगा, आप कहेंगे नहीं हम अटकना नहीं चाहते हैं, तो इजराइल से सीखिए। जो गलती उन्होंने की, यह आत्मिक इजराइल नहीं करे। हम आत्मिक इजराइल हैं, वह गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए पवित्र आत्मा के अगुवाई में आ जाएं, वचन को पढ़ना आरंभ करें, समझना आरंभ करें, थोड़ा मेहनत कीजिए, उस शिमोन के समान पवित्र आत्मा से कनेक्टिविटी बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर आपका नेतृत्व करने पाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, बाइबल कहती है पिता परमेश्वर कि तू वो परमेश्वर नहीं है जो दुख देकर पिता परमेश्वर प्रश्न होता है। प्रभु जी, तो दया से प्रश्न होता है, तो न्याय से प्रश्न नहीं होता पिता परमेश्वर। प्रभु, हम जानते हैं कि जो भी जिस किस्म का अपराधी है, तूने इजराइल से स्पष्ट रीति से कहा, 20 अध्याय मत्ती में लिखा गया है कि तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और वैश्याएं जो पाप गिने जाते हैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने पाप से मन फिराया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस अंतिम समय के अंदर प्रभु हमें गंभीर बना, हमें पवित्र आत्मा पे निर्भर बना और हमें वचन का प्रकाश से भर पिता परमेश्वर, ताकि इन अंतिम समय में पिता परमेश्वर हमारी सोच, हमारे विचार जो हैं वह उस प्रभु पारदर्शिता में हो, उस ट्रांसपेरेंसी में हो पिता परमेश्वर। हम समझ पाएं कि तेरी योजनाएं क्या हैं पिता। इजराइल वचन के अभाव के कारण गिराया गया प्रभु जी, हम नहीं चाहते कि हम भी वैसी कैटेगरी में आए प्रभु। इसीलिए हम पिता हम प्रार्थना करते हैं, जिस मंशा जिस अभिप्राय से वचन लिखा गया है, उस वचन उस अभिप्राय से उस मंशा से हमारे ऊपर प्रकट कर पिता परमेश्वर। और हम में से जितने लोग प्रभु जी बाइबल पढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ बैठना चाहते हैं प्रभु, शैतान के जितने सारे हथकंडे हों प्रभु, इस सारे कार्यों के विरुद्ध में हम उनको कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। और हम तेरे लोगों के साथ तेरा प्रभु जी उठना हो, बैठना हो, चलना हो पिता। हम शिमोन के समान वह आत्मा ऊपर ठहरा रहे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो हमारे अंदर है वह हमें प्रोत्साहन देता रहे प्रभु। यूहन्ना भी कहता है जो हमारे अंदर है वो अधिक शक्तिमान है उससे जो संसार में है प्रभु जी। तो हम अंतिम में आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम तेरा पीछा करने वाले लोग बने, ताकि जब तू आए तो हम में से कोई यहाँ छूटने न पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना सब लोग मिलकर यीशु के नाम से मांगते हैं। तू बड़े हम घटे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।